हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ROC के। तो अभी हम क्लास 9 का साइंस बुक का चैप्टर 7 मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, यदि इसमें कोई दिक्कत होगा या आपको दिक्कत है तो आप दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर से आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो जो चैप्टर 7 है जिसका नाम है मोशन, हिंदी में इसको बोलते हैं गति। चैप्टर 7 इसको लिख लेते हैं, समझाते हैं फिर, ठीक है। हाँ, तो ये है मोशन का डेफिनेशन। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति, ठीक है। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन क्या करता है? डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन। बट यहाँ पे पोजीशन डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि वो कहाँ पे है, वो किस जगह पे खड़ा है। फॉर एग्जांपल, यदि ए कोई पर्सन है और ये यहाँ पे खड़ा है, कंटिन्यूसली खड़ा है, और खड़ा हो करके सिर्फ हाथ हिला रहा है। ओके, दोनों हैंड शेक कर रहा है, दोनों हैंड क्या कर रहा है? शेक कर रहा है। तो हम क्या इसको कह देंगे? मोशन में है। चलिए देखते हैं साइंस की भाषा में। हम ऐसे तो बोल देंगे हाँ ये मोशन कर रहा है, अपना हाथ को मूवमेंट कर रहा है, लेकिन साइंस की भाषा में वो मोशन नहीं है। तो साइंस की भाषा में मोशन है क्या? चलिए देखते हैं इसको। टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड, हमें चाहिए क्या? चाहिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट या तो ओरिजिन, मतलब कि एक ऐसा बिंदु हमें चाहिए जिससे पता हो सके कि वो अपना पोजीशन चेंज किया है, मतलब अपना स्थिति, अपना बदलाव किया हुआ है। जैसे कि ये ए यहाँ पे है, तो ये भले कितना हिल डोल क्यों नहीं रहा है, यदि ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम इसको नहीं कह सकते कि ये मोशन में है। मोशन में तभी कहेंगे जब ए पॉइंट से वो कहीं बी पॉइंट तक जाएगा। यदि वो ए से बी गया तो जरूर यहाँ ये इसका रेफरेंस पॉइंट ए हुआ और ए से बी गया, तो ये क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा कि हाँ इसको जाने में कुछ समय लगा होगा और ये अपना पोजीशन भी चेंज किया है, तो हम इसको कह सकते हैं कि मोशन में। एन ऑब्जेक्ट में सीम टू मूविंग वन ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी टू अनदर। जैसे कि एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब आप कभी बस में चल रहे हैं तो आपने कभी बाहर देखा है, खिड़की के बाहर देखा है, तुमको क्या दिखाई देता है या आप लोगों को क्या दिखाई देता है? बहुत सारे पेड़ पौधे पीछे जाते हुए दिखते हैं। तो तुम बस में बैठे हुए या कार में बैठे हुए, तो तुम उस टाइम रेस्ट में हो, तो तुमको कैसे पता चलता है कि तुम मोशन में हो? तो तुम बाहर जब देखोगे तब तुमको पता चलेगा रेफरेंस पॉइंट कि ये पेड़ पीछे गया, दूसरा पेड़ आया, फिर तीसरा पेड़ आया, तो वो जो पेड़ आ रहा है कंटिन्यूअसली, उससे पता चलेगा कि तुम मोशन में हो। यदि तुम्हारे सामने पूरा पैक कर दिया जाएगा, चारों तरफ पूरा पैक, तुमको कुछ नहीं दिखेगा, और गाड़ी चल रहा है एकदम स्मूथ, तो तुमको पता चलेगा कि तुम कितने स्पीड में चल रहा है या तुम्हारा गाड़ी कितने स्पीड में चल रहा है? नहीं। तुमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विंडो देखना पड़ेगा, और विंडो देखोगे तो क्या उसमें जो बाहर की चीज़ें मूव कर रही है वो बताएगी कि तुम्हारा मोशन कितना है, कितना तुम्हारा स्पीड कितना है, गाड़ी का स्पीड कितना है। क्योंकि यदि वो रेफरेंस पॉइंट जल्दी क्रॉस होगा तो वो क्या बताएगा? वो स्पीड बताएगा। यदि वो धीरे धीरे क्रॉस हो रहा है तो वो भी स्पीड बता रहा है। इससे तुम समझ जाओगे कि हमारा गाड़ी का जो मोशन है वो कितना स्पीड है। यदि सपोज एग्जांपल कि पूरा ये वाइट है, सपोज फॉर एग्जांपल ये पूरा वाइट पर्दा है, ये वाइट पर्दा है, और यहाँ पे एक लड़का वॉक कर रहा है, ये पूरा वाइट पर्दा है और यहाँ लड़का वॉक कर रहा है, वो ऐसे से वॉक कर रहा है, और ये कंटिन्यूसली मूव भी, तुमको मूव में ऐसा इल्यूजन वाला ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है पीछे वाइट वाला पर्दा में कि तुमको लगेगा कि ये मूव कर रहा है। तो क्या तुम उसका बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक मूव किया? कभी बता सकते हैं? बताइए। कभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमको उसका पोजीशन, यदि उसका पोजीशन चेंज हुआ है तो उसका पोजीशन के लिए हमको कोई रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। हाँ, यदि हम मार्क कर देंगे, यदि रेड पेन से मार्क कर देंगे, है कि नहीं, कहीं भी रेड पेन से मार्क कर देंगे, उसके बाद वो मूवमेंट कर रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ मूव करके आएगा, तो हम बता देंगे हाँ ये यहाँ से यहाँ आया है और इतना दूरी तक, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है और अपना पोजीशन चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि टाइम मूव कर रहा है, क्योंकि टाइम कभी रुकेगा क्या? नहीं। हम भले ही जैसे पंखा, एग्जाम्पल लो पंखा एक जगह चल रहा है, पूरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी मोशन शो कर रहा है, ये अलग टाइप का मोशन है जो रोटेटरी मोशन है। बट यहाँ पे जो मोशन है ये बोल रहा है क्या वो मोशन में है? तो साइंस की भाषा में वो मोशन में नहीं है। साइंस की भाषा में मोशन उसी को कहेंगे जो अपना पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
अदरवाइज वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम मोशन में नहीं कहेंगे। समझ आया कि नहीं आया? मोशन समझ आया? ये वर्ड समझ आ गया आपको, मोशन? ठीक है, चलिए।